ओए शंभू, कितनी बार समझाया कि धंधा नहीं करना। साहब थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। तकलीफ हो रही है या नहीं ये तू नहीं तय करेगा। पहले बता इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है। साहब अभी बोहनी भी नहीं हुई है, शाम तक जो बनेगा पहुंचा दूंगा। शाम तक? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चलने लगा है। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा समय दे दीजिए। शाम तक? ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बहुत बोलने लगा था तू, अब समझ में आएगा पुलिस की बात न मानने का अंजाम। साहब मेरी दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करते हुए आपको शर्म नहीं आती? वाह, आज समाज सेवा करने कौन आ गया। तुम इसकी रिश्तेदार हो क्या? लगता है मैडम नई नई शहर में आई हैं, इन्हें राणे साहब के बारे में पता नहीं। अब मैं कोई भी हूँ, लेकिन इस देश की नागरिक हूँ। किस कानून ने आपको किसी गरीब की मेहनत बर्बाद करने का अधिकार दिया है? बहुत कानून जानती हो तुम। ये गरीबों पर जुल्म है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, उनकी मेहनत कुचलना नहीं। लगता है तुम्हें पुलिस से बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। एक मामूली औरत पूरे बाजार के सामने मुझे कानून सिखा रही है। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। हिम्मत नहीं, सच बोल रही हूँ। किसी गरीब पर जुल्म करना बहादुरी नहीं होती। साहब लगता है मैडम को अपनी बहुत चिंता नहीं है। थाने पहुंचते ही सारी समाज सेवा निकल जाएगी इसकी। धमकियों से सच नहीं बदलता इंस्पेक्टर। आज सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूं? बहुत बोल लिया तूने। अब तुझे समझ आएगा कि पुलिस से टकराने का नतीजा क्या होता है। हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना इंस्पेक्टर। बहुत बोल लिया तूने। अब पता चला पुलिस जुबाने का नतीजा। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इंस्पेक्टर। साहब छोड़ दीजिए इन्हें, मेरी वजह से इनको परेशान मत कीजिए। चुपचाप खड़ा रहे शंभू, नहीं तो अगला नंबर तेरा है। बड़ी बहादुर बन रही थी, अब थाने जाकर सारी बहादुरी निकल जाएगी। ले चलो इसे, वहीं समझ में आएगा कानून क्या होता है। बस एक फोन कर दूं तो सब बदल जाएगा, लेकिन आज मुझे सच्चाई आखिर तक देखनी है। क्या बड़बड़ा रही है? चल जीप में बैठ। लगता है किसी बड़े घर की घर की बनने की कोशिश कर रही थी। थाने पहुंचते ही सारी अकड़ हवा हो जाएगी इसकी। आज के बाद किसी पुलिस वाले के सामने आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। आज मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इंस्पेक्टर। उतर नीचे, अब तुझे असली कानून का स्वाद चखाता हूँ। कानून का स्वाद नहीं इंस्पेक्टर, कानून का सच देख रही हूँ। सब अपने काम पर लगो, किसी को ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। लगता है यहाँ लोग इज्जत से ज्यादा डरते हैं। साहब इसका क्या करना है? पहले नाम लिखो, फिर देखते हैं इसकी अकड़ कैसे निकलती है। मैडम अपना नाम बताइए, वैसे भी बाजार में काफी बहस हो गई थी। नाम बाद में भी पता चल जाएगा, पहले ये बताइए कि मुझे यहाँ किस आधार पर लाया गया है। बहुत सवाल पूछती है, लगता है अंदर की हवा खिलानी पड़ेगी। सच को बंद करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। बहुत बहस हो गई, अब इसे लॉकअप में डालो, वहीं इसका दिमाग ठंडा होगा। सवाल पूछना कोई अपराध नहीं होता इंस्पेक्टर। थोड़ी देर अंदर रहोगी तो सारी समझदारी बाहर आ जाएगी। समझदारी की जरूरत मुझे नहीं, इस सिस्टम को है। तुझे भी पकड़ के लाए हैं क्या हम सब की तरह? हाँ, एक गरीब की मदद करने की कोशिश कर रही थी मैं। गरीबों के लिए यहाँ कोई नहीं सुनता बहन। बिना पैसे और पहचान के इंसाफ मिलना मुश्किल है। हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी, यहाँ आने के बाद लगता है जैसे किसी की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हिम्मत मत हारो, हर अंधेरी रात का अंत जरूर होता है। दीदी, मैंने सिर्फ अपनी पसंद के से लड़के से शादी करने की बात की थी, और बिना जांच के तुझे यहाँ बंद कर दिया गया। सुबह से मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं ऐसे आरोप मान लूं जो मैंने किए ही नहीं। ये बहुत गंभीर बात है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहादुर बन रही थी बाजार में, अब समझ में आएगा कि यहाँ किसकी चलती है। साहब अब वो बिल्कुल शांत हो गई होगी। अगर अभी अपनी पहचान बता दूं तो सब बदल जाएगा, लेकिन फिर सच्चाई पूरी सामने नहीं आएगी। मुझे आखिर तक देखना होगा कि ये लोग कितनी दूर तक जाते हैं। कैसा लग रहा है अंदर का अनुभव? अब समझ में आ रहा होगा नियम तोड़ने का नतीजा। नियम और अन्याय में बहुत फर्क होता है, एक दिन तुम्हें भी समझ आएगा। बहन,
तू बाकी लोगों जैसी नहीं लगती, इतनी परेशानी में भी बिल्कुल नहीं घबराती। घबराने से हालात नहीं बदलते, उनका सामना करना पड़ता है। साहब, लगता है आज का मामला भी आराम से निपट जाएगा। ऐसे मामले में रोज संभालता हूँ, कोई नई बात नहीं है। नमस्ते सर, अचानक आने का कष्ट कैसे किया? इलाके का निरीक्षण कर रहा था, सोचा थाना भी देख लूं। लॉकअप में कौन कौन है? कोई नया मामला है क्या? बस एक छोटी सी शिकायत थी सर, ज्यादा गंभीर नहीं है। परेशानी से ज्यादा चिंता इस बात की है कि नियमों का पालन हर जगह बराबरी से नहीं हो रहा है। आपकी बातें किसी सामान्य शिकायतकर्ता जैसी नहीं लग रही। आखिर मामला क्या है? मामला सिर्फ मेरा नहीं है साहब, उन सबका है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। सर, छोटी सी बात है, बाजार में हंगामा कर रही थी इसलिए लाना पड़ा। मामला सिर्फ मेरा नहीं है साहब। छोटी बात लग नहीं रही इसलिए पूछ रहा हूं। क्या आपको अपनी बात बताने का मौका दिया गया था? मौका कम मिला साहब, लेकिन सब कुछ ध्यान से देखने का अवसर जरूर मिला। साहब, ये औरत कुछ अलग लग रही है। चुप रहो, ज्यादा बेकार की बातें मत सोचो। मुझे लगता है आपकी पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है। सही समय आने पर सब सामने आ जाएगा साहब। कागजात दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कि इन्हें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है। जी सर, अभी लेके आता हूं। साहब, अगर सर ने ज्यादा पूछताछ शुरू कर दी तो मुश्किल हो सकती है। मैंने पहले भी ऐसी कई जांच देखी हैं, संभाल लूंगा मैं। दीदी, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? डर लगता है, लेकिन सच का साथ छोड़ने से ज्यादा नहीं। और अब मैं नहीं डरूंगी। आप कानून की बातें काफी अच्छे से जानती हैं। क्या करती हैं आप? बस इतना समझती हूँ कि अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। कागजात पूरे नहीं लग रहे, कुछ बातें मेल नहीं खा रही। सर, शायद जल्दबाजी में कुछ कागज पूरे नहीं हो पाए। जल्दबाजी में कागज अधूरे रह सकते हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी नहीं हो सकती। जी सर, आगे से पूरी सावधानी रखूंगा। बहन, लगता है पहली बार कोई अफसर इन लोगों से सवाल पूछ रहा है। जब सवाल सही हो तब जवाब देने वालों की असली पहचान सामने आती है। साहब, मामला हाथ से निकलता दिख रहा है। जब तक मैं हूं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चिंता मत करो। सच्चाई सामने आने में देर लग सकती है, लेकिन हमेशा छिपी नहीं रहती। आज की रात बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत कुछ जानती हैं। जो देख रही हूँ वही समझ रही हूँ साहब। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। साहब, डीएसपी सर बार बार उसी औरत के बारे में पूछ रहे हैं। जब तक मैं कहूं नहीं, किसी को कोई अतिरिक्त जानकारी मत देना। पिछले 6 महीनों की शिकायत रजिस्टर और हिरासत रिकॉर्ड लेकर आइए। जी सर, अभी लेकर आता हूं। अगर सब सच सामने आ गया तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। सच सामने आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। पुरानी शिकायतों की कोई फाइल बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अजीब बात है, यहाँ बाकी लोग डरे हुए हैं और आप बिल्कुल शांत हैं। जब इंसान सच के साथ खड़ा हो तो डर धीरे धीरे अपना असर खो देता है। यहाँ कई शिकायतें अधूरी क्यों बंद की गई हैं? इनके बयान कहाँ हैं? सर, शायद उस समय जांच पूरी नहीं हो पाई होगी। डीएसपी जितना गहराई में जाएगा, मामला उतना बिगड़ सकता है। साहब, पहली बार आपको इतना परेशान देख रहा हूँ। बहन, मेरे पति की मौत के बाद हर कोई मुझे दबाने की कोशिश करता है। अन्याय कितना भी बड़ा हो, हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकता। विक्रम, शिकायतें बहुत हैं लेकिन कार्रवाई बहुत कम दिखाई दे रही है। सर, इलाके की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। दीदी, आपको देखकर लगता है कि शायद हमें इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ मांगने वाले